नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स है उनके लिए काफ़ी मददगार साबित रहेगा। हालांकि ये वाली कंडीशन कुछ कैंडिडेट पर लागू होती है जो इसका सामना कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे हैं नैतिक अधोपतन या चरित्र सत्यापन की। दोस्तों, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कई फेज़ या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। वहीं पर एक स्टेज होती है चरित्र सत्यापन की। चरित्र सत्यापन जो है पुलिस द्वारा किया जाता है, अर्थात आपने पास्ट में या आपके ऊपर प्रेजेंट में वर्तमान में अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो उसका वहाँ पर उससे संबंधित होता है, उसका विवरण होता है। अगर आप नैतिक अधोपतन के दोषी है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, चाहे आपने एग्जाम क्लियर कर ली हो। तो इसी तारतम्य में आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हाल ही में अभी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल है उसके द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कई वैकेंसीज जारी की गई है। देन उसमें पटवारी की भर्ती भी जारी की गई है। पटवारी का सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो वहाँ पर जो रूल बुक है वहाँ पर एक डिटेल दे रखा है कि किस कंडीशन में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उन्हीं निर्हरताओं में से एक निर्हरता वहाँ पर शो है नैतिक अधोपतन की। तो आज हम उसी के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को समझेंगे कि ये क्या होता है। नैतिक अधोपतन को हम आगे समझने से पहले ये न सिर्फ इसमें बल्कि ऑल गवर्नमेंट जॉब में भी जारी होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये वाला जो पत्र है 10 अक्टूबर 2018 का है। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा जो है सर्कुलर जारी किया गया था। आप इसकी सारी विवरण यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के द्वारा। तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय के निर्णय SLP अवतार सिंह विरुद्ध भारत संघ के मामले में चरित्र सत्यापन हेतु जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो इसी दिशा निर्देश की हम यहाँ पर बात करेंगे। आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप अपने सेल्फ इसको अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको मुख्य तरीके से समझाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको खुद भी गूगल से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको C4849 जबलपुर लिखना होगा और जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने ये पूरा जो है PDF ओपन हो जाएगा और आप इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसी रिस्पेक्ट में आगे समझ रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं किस प्रकार से कहाँ पर सर्कुलर जारी हुआ है। अब हम इन पॉइंट की चर्चा करते हैं कि दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जब यहाँ पर मुख्य रूप से चरित्र सत्यापन के दौर पे ये कहा है कि अगर किसी का भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर उसको पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, अर्थात उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि चेक की जाती है, अन्य विवरण दिए जाते हैं। अगर आप उसमें कोई गलत या भ्रामक जानकारी भरते हैं और पाए जाने पर कि हाँ आपने गलत भरा है तो आपका जो सिलेक्शन है वो प्रोसीजर वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। आप कुल मिलाकर हम अगर कहें तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, एक फॉर्म देता है और उस फॉर्म में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं अरे यार हमसे तो भूलवश हो गया, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, आपको उसको फिल करना होता है, प्लस आप फिर अपने सिग्नेचर करते हैं। जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो फिर वो क्लियर हो जाता है कि आपने होशो हवास में फॉर्म भरा है और फिर उसकी चेकिंग होती है। और अगर आप कुछ गलत जानकारी भरते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन आप कुछ सही जानकारी भरते हैं कि मान लीजिए कि फ्यूचर में पास्ट में आप पास्ट ही कहेंगे हम कि आपके ऊपर या प्रेजेंट में कोई FIR लॉन्च हुई हो, अब वो चल रही हो और डिस्क्वालीफाई हो गई हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। या फिर प्रेजेंट में कोई कार्रवाई आप पे चल रही है तो उससे संबंधित ये चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपको नंबर बताया आप उस नंबर पे भली बातें अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। FIR या पूर्ण न्यायालयीन कार्रवाई के बारे में जानकारी होती है। अब हम यहाँ पर फॉर्म जो पॉइंट है 6 वाले को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी आप इजीली पढ़ सकते हैं कि यदि अभ्यर्थी के, ये तो C वाला पॉइंट है कि यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत प्रकरण साधारण किस्म का है, तो जो भी है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। हम 6 पॉइंट की बात करते हैं कि यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत प्रकरण साधारण किस्म का और न्यायालय द्वारा उसे दंडित किया गया है, अभ्यर्थी द्वारा उसका पूर्व उल्लेख अनुप्रमाणन फॉर्म में किया गया हो अथवा नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरण में विवेक का उपयोग कर अभ्यर्थी शासकीय सेवा के लिए अयोग्य हो सकता है। तो इसके संबंध में जो है यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं।
तो जब आप ये सारे पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है, नैतिक अधोपतन को किस तरीके से समझाया है, आप पे कोई एफआईआर हुई है, चल रही है, दोष मुक्त हो गए हो, दोष सिद्ध हो गए हो, या एफआईआर कौन सी आईपीसी सेक्शन में कौन सी एफआईआर है, कौन से एक्ट के तहत केस दर्ज है। तो यहाँ पर अब हम मुख्य चीज़ पर आ जाते हैं कि अब ध्यान रख लीजिएगा कि नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराधों का विवरण यहाँ पर दे रखा है कि अगर इस श्रेणी में आपके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है कि आईपीसी सेक्शन 120B 121 से 130 का कोई सेक्शन है, अगर धारा 131 से 134, ठीक है, तो ये 148 ये सब यहाँ पर दे रखा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमें यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कुछ विशेष एक्ट, ये आईपीसी के सेक्शन थे, अब इसी प्रकार कुछ विशेष एक्ट यहाँ पर दे रखे हैं जिसमें हम देख सकते हैं SC/ST एक्ट के तहत अगर दर्ज हुआ तो टेंशन की बात है। इस प्रकार ये सारे आप यहाँ पर सब मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। तो ये एक्ट के तहत अगर दर्ज हुआ है तो क्या कोशिशें है क्या नहीं है उस पर आपको विचार करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके तहत दर्ज हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकायदा हमारे पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता रहता है। आप ऐसा लगता है कि झूठी एफआईआर है, ठीक है, हम झूठी की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत आजकल झूठी एफआईआर का ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ भी नहीं चिंता वाली बात है। आप आराम से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए और अपने पक्ष को कोर्ट में रख सकते हैं, ठीक है, इसके विरुद्ध। हालांकि दिशा निर्देश जो है हाईकोर्ट के द्वारा ही जारी किए गए हैं, लेकिन हर केस टू केस में जो है अंतर होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम एक चीज़ से सबको नहीं हाँक सकते, लेकिन नैतिक अधोपतन का हमने यहाँ पर आपको अर्थ समझा दिया है। और कुल मिलाकर फिर आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप क्या कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। हम यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। C4849 वाला सर्कुलर आप जबलपुर टाइप करेंगे तो आपको एकदम गूगल पे दिख जाएगा, ठीक है। तो पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।